प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद के इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भाई आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप क्लास में ही अच्छे से याद करते चलिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप सही सही आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। विद्युतीय फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 का तो यह हो जाएगा वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 1 का सी लगा लो, आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगाते चलो और याद भी करते चलो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। अब लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा कि हवा में एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो कितना होता है। तो 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 होता है भाई। 2 का सी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने आ चुका है। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता यानी कि एप्सिलॉन आर होती है, कितना होता है भाई? लगाओ 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। यह फॉर्मूला जो होता है वो होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, बस आप लगा लो और अच्छे से याद भी कर लो। चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? बताओ जी, निम्नलिखित में कौन है जिसका अस्तित्व संभव नहीं है? आप लोगों ने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा कि Q बराबर जो होता है वो होता है Ne। क्या Ne होता है? N जो है ये नंबर है और E जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। यह होता है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। इसमें अगर आप नंबर 1 से गुना करते हो तो आपसे को ये मिल जाता है, अगर 2 से करोगे तो ये भी मिल जाता है और 3 से 400 करोगे तो ये भी मिल जाएगा, लेकिन ये 2.4 कभी नहीं मिल सकता है भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का सी लगा रहे हो आप, तो आपका भी करेक्ट है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ओके, चलिए देखिए पांचवा नंबर सवाल क्या है, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? कूलम है, न्यूटन है, वोल्ट है या फिर न्यूटन प्रति कूलम है? तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, ऊर्जा वितरण से, ऊर्जा के वितरण से क्या होगा? ऊर्जा का ह्रास होगा, ऊर्जा में वृद्धि होती है या फिर ऊर्जा का मान नियत रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ऊर्जा के वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है, ऑप्शन ए लगा लो तो आपका भी करेक्ट हो जाएगा भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव बराबर कितना होता है ये पूछा गया आपसे भी से, तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। विद्युत विभव यानी कि जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, V बराबर होता है W/Q होता है। फॉर्मूला होता है भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा लगा सकते हो? ऑप्शन नंबर बी लगा लो तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, विभव प्रवणता बराबर होता है, कितना होता है भाई? विभव प्रवणता बराबर होता है -dV/dx। किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी में दिया गया है, राइट आंसर है। 8 का सी लगा दो आप तो आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, विद्युत धारिता का मात्रक होता है, विद्युत धारिता का भाई लगाओ 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। विद्युत धारिता का मात्रक जो होता है वो हो जाता है फैराड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक सी बराबर जो होता है Q/V होता है, Q/V होता है, Q का हो गया कूलम और V का हो गया वोल्ट, यानी कि CV−1 ये भी होता है फॉर्मूला एक, और एक फैराड होता है। इसको भी आप याद रखिएगा और इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं, एम्पियर घंटा मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है? एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है वो होता है चार्ज का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आपको भी पता होना चाहिए एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है वो चार्ज का मात्रक होता है। ओके, चलिए देखिए 11 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है भाई? 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में कौन सही है करंट डेंसिटी के लिए? तो करंट डेंसिटी वाला जे बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है I/A होता है, आपको भी पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? I/A, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जे बराबर होता है I/A। ओके, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, चालक के अंदर
अंदर का बात हुआ भाई, तो कैसी होती है, तो त्वरित होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर किस में मापा जाएगा भाई, तो वोल्ट में मापा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। शक्ति को जो वाट में मापते हैं, ओम को ये प्रतिरोध को मापते हैं, और एम्पियर में विद्युत धारा को मापते हैं, बस याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए। लोहा होता है, लोहा क्या होता है, तो आपको भी पता होगा कि लोहा होता है क्या, तो फेरोमैग्नेटिक यानी कि लोह चुंबकीय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलिए देखिए 15 नंबर सवाल देखिए। प्लांक स्थिरांक की विमा है। डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट क्या होता है भाई, तो 15 का करेक्ट आंसर आप लगाओ तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ML2T-1 होता है। ML2T-1 कौन सा ऑप्शन में दिया गया, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है। चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कौन सा क्या होता है, अदिश होता है, सदिश होता है, उदासीन राशि होता है, या इनमें से कोई नहीं, तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सदिश होता है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए। लेंस का नियम पालन करता है। लेंस का नियम क्या पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पालन करता है। कौन सा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। 17 का सी इज द करेक्ट आंसर। 18 नंबर सवाल देखिए। हेनरी मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है भाई, हेनरी, तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रतिघात और प्रतिरोध का जो होता है वो ओम ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी तो गया, इसलिए प्रेरकत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिघात और प्रतिरोध का ओम होता है, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटेगी भाई, तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्टेज। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में किनका उपयोग पौधा घरों में होता है। निम्नलिखित में कौन है जिनका उपयोग पौधा के घरों में होता है, तो आप लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, गामा किरणों का, एक्स किरणों का, पराबैंगनी किरणों का, या फिर अवरक्त किरणों का, तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवरक्त किरणों का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है। दूर संचार के लिए पूछा गया आप सभी से, तो यह होता है माइक्रो तरंग भाई, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, माइक्रोवेव्स होता है। ओके चलिए देखिए 22 नंबर सवाल देखिए। क्रांति कांच के लिए क्रांति कोण होता है, लगभग के लिए पूछा गया, यह होता है 42 डिग्री लगभग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब की बात हो रहा है भाई, तो 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आप लगाओ कौन सा, काल्पनिक और सीधा होता है, कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए। मृग मरीचिका का कारण क्या होता है, यह होता है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ये सब मत लगाना, विवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, ये सब गलत हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा अनंत होती है भाई, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। 45 का ए इज द करेक्ट आंसर। 46 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, क्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी भाई, करेक्ट आंसर क्या होगा, लगाओ आप सभी। तो यहाँ मैंने बताया था कि अगर सेंटीमीटर में दिया रहे फोकस दूरी, तो वो होता है P बराबर होता है, P बराबर होता है 100 बटा में फोकस दूरी कितना है, तो 20 होता है, यानी कि 20 लगा लो, तो 20 पंचे का 100 हुआ, यानी कि 5 गो डायोप्टर कहाँ है, 5 डायोप्टर भाई, ऑप्शन डी में दिया गया है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। 26 का डी इज द करेक्ट आंसर। 27 नंबर सवाल किए। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे भाई, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम पूछा गया है, तो 27 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप सभी, तो आप लगा लो कौन सा, न्यूटन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, हाइगेंस मत लगाना, गलत हो जाएगा। ओके चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है। कैथोड किरणें समूह है, किसका समूह है भाई, तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का समूह है, क्या ऑप्शन ए लगा लो। 28 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 नंबर सवाल देखिए। सीजियम का कार्य
कार्यफलन होता है? सीजियम का कार्यफलन कितना होता है? तो 29 का सही जवाब हो जाएगा, वो होता है 2.14। कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए, रिडबर्ग नियतांक का मात्रक होता है। रिडबर्ग नियतांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मैं बता दूं, रिडबर्ग नियतांक का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर इनवर्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि रिडबर्ग नियतांक का मान कितना होता है, तब लगा देना आप 1.097 गुना 10⁻7 और मीटर 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 कहाँ है? मीटर इनवर्स होता है, बस इसको आप याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? फोकस दूरी होती है 2 सेंटीमीटर। भाई अगर पूछ दे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तब आप 25 सेंटीमीटर लगा सकते हो। ओके, चलिए देखिए 32 नंबर सवाल देखिए, और गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है। और गेट के लिए भाई, और के लिए आप जोड़ याद रखिएगा, और में जोड़ होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, a+b = y लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है, पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। पी टाइप के लिए पूछा गया, यानी कि पॉजिटिव के लिए पूछा गया, छिद्र हो जाएगा भाई, होल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर एन टाइप के लिए पूछता तो अब आप इलेक्ट्रॉन लगा सकते थे। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है? क्षीणता को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 34 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो किस भौतिक राशि का मात्रक है? बताओ आप सभी। यह है डिस्टेंस का मात्रक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 35 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 2 नंबर में भी ये आता है कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, बस याद रखिएगा कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, बस याद रखिएगा। 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए, तो आज का क्लास हुआ खत्म। हमने आपके लिए लाया था 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि खत्म हो चुका है। मैंने आपको बता दिया है, बस आपका दायित्व है कि इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, अगर आपको आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो। ओके, तो इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और क्लास चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड करते हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले क्लास में।